वहीं रुक जाओ। यह स्वर्ग का प्रतिबंधित द्वार है। बिना दिव्य आदेश के यहाँ आना सख्त मना है। अगर मैं फिर भी अंदर जाना चाहूँ तो? तुम्हारा चेहरा नया लग रहा है मिस। यह प्रतिबंधित स्वर्ग द्वार ऐसी जगह नहीं है जहां तुम ऐसे ही घुस सको। लेकिन अगर तुम्हें सच में अंदर जाना ही है तो दूसरा रास्ता है। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम्हारी नीयत कितनी सच्ची है। ओह, इसका क्या मतलब है? फास्ट ट्रैक, अंदर आना है। मूल कीमत 19,999 पुण्य अंक। दिव्य सब्सिडी के बाद केवल 10 शून्य। नए यूजर के रजिस्ट्रेशन पर 5 शून्य कम। एक दोस्त को इनवाइट करने पर और 4 शून्य बचाओ। और आप आज के 66वें विजिटर हो। सबसे भाग्यशाली दिव्य आत्मा। आपको मिलती है अल्टीमेट दिव्य छूट 10% कम। अंतिम कीमत है सिर्फ 99। VIP फास्ट ट्रैक मृत्यु लोक के लिए। मैंने नहीं सोचा था कि स्वर्ग लोक में भी ये सब तरीका अपनाया जाएगा। और अगर मैं नहीं खरीदूं तो? अगर तुम नहीं खरीदोगी तो जबरदस्ती घुसना पड़ेगा। रुको, हजारों साल से कोई इन दरवाजों को हिला नहीं पाया है। मिस, ये ऑफर एक बार गई तो गई। नहीं, धन्यवाद। क्या सच में तुम उड़कर पार जाने वाली हो? नहीं, मेरी इच्छा है पहाड़ों को चकनाचूर करना। टूट जाओ। हजारों सालों तक स्वर्ग का द्वार अडिग रहा, लेकिन यह सचमुच टूट गया। यह असंभव है। आखिर तुम हो कौन? मैं तो बस एक माँ हूँ जो अपने बेटे को ढूंढ रही है। उस समय की एक गंभीर बीमारी ने मुझे और मेरे नोआ को जुदा कर दिया। हम अलग अलग दुनियाओं में थे। शुक्र है मुझे स्वर्ग लोक में नया जीवन मिला। 1000 साल बीत गए। आखिरकार मैंने लौटने की राह बना ली। अच्छी बात यह है कि पृथ्वी पर सिर्फ 16 साल ही गुजरे हैं। अभी देर नहीं हुई है। मेरी आत्मिक शक्ति कह रही है नोआ यही है। आज तुझे ऐसे हराऊंगी कि तुझे हार माननी ही पड़ेगी। क्या वो नोआ है? बिल्कुल, नोआ हमेशा से इतना प्यारा और सीधे स्वभाव का था। अब बड़ा हो गया है तो सताया भी जाएगा ही स्वाभाविक है। कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। कोई बात नहीं नोआ, अब मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। तुम कौन हो? ओवेन हंट, क्या तुम मर्द हो भी? लड़कियों को सहारे के लिए बुलाते हो। एक औरत को मददगार बना रखा है। ओवेन हंट? तुम्हारा नाम ओवेन हंट है? हाँ। तो फिर तुम उत्तर से दक्षिण तक हर कोई जानता है कि बॉस मैं ही हूँ। मैं अपना नाम या अपनी पहचान नहीं छिपाता। मैं हूँ नोआ स्मिथ। नोआ, हाँ वही हूँ। मैं समर्स परिवार की पूरी विरासत तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हें नोआ का अच्छे से ख्याल रखना होगा। उसे ठीक से बड़ा होने देना। डैन, भगवान की कसम, जब तक मैं हूं, मैं नोआ को कभी भी परेशान नहीं होने दूंगा।
नोआ, आज से ये जेड पेंडेंट हमेशा मेरी जगह तुम्हारे साथ रहेगा। John. मेरा इतना प्यारा बेटा, कैसे, आखिर कैसे वो ऐसा हो गया? रिचर्ड ने इसे कैसे पाला है? छोड़ो, सीधे उसी से जाकर पूछता हूँ। ओह माय गॉड, इतने नजदीक क्यों आ रहे हो? मैंने अभी गड़बड़ कर दी, दोबारा शुरू करते हैं। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कितने बेशर्म हो, फिर भी उठने की हिम्मत हो रही है? कभी आईने में खुद को देखा है? बेचारा लूजर कहीं के। मैं सच बोल रही हूँ, अगर दोबारा कभी मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश की तो नोआ से सर उड़वा दूंगी। Tim. सुनो, तुम हो कौन? असल में मैं तुम्हारी माँ हूँ। ओह माय गॉड, तुम्हारा दिमाग खराब है। मेरी तरफ से चेतावनी न देने का दोष मुझे मत देना। नोआ को सबसे ज्यादा ये बात नापसंद है जब कोई उसकी मम्मी पे मजाक करे। और एक बात, उसके पापा का भी नाम मत लेना, क्योंकि नोआ को सबसे ज्यादा नफरत अपने पापा से है। उसके बारे में कोई बोलेगा तो बहुत नाराज हो जाएगा। ये कैसे हो गया? रिचर्ड ने आखिर उसे कैसे पाला है? सच है, अगर मैं अभी उसे सच बता दूं, वो तो यकीन ही नहीं करेगा। मुझे उसके पास रहना चाहिए और सही मौका मिलते ही सच बताना चाहिए। नोआ, मैं तो बस ज्यादा खुश हो गई थी तुम्हें देखकर, इसलिए मेरा मुंह फिसल गया। देखो, मैं वाकई एक्साइटेड हूँ। हाँ, सच में, मैं कब से तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे भी अपने साथ रखो। अपना हाल देखा है? क्या ही बेसुरत हो, एकदम ओवर बेकार। हमारे साथ चलना चाहती हो? बिल्कुल, तुम कम से कम मेरी तरह देखो तो सही। ये है असली फैशन। मुझे तो लगता है ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। बिल्कुल टोटल बोर लगती है। हमारी तरह कपड़े पहनना है। हाँ हाँ, छोड़ो। सुना है कोई मुझे कमजोर समझता है। मेरी स्टाइल सीखना आसान नहीं है। जो भी हो, लाइन में लग जाओ। रैना का शो तो अभी शुरू हुआ है। कैसा लग रहा है? काफी स्टाइलिश है। ठीक है, जितनी तुम ईमानदारी दिखा रही हो, मैं तुम्हें साथ रखूंगा। चलो, मैं तुम लोगों को एक मस्त जिंदगी दिखाऊंगा। चलो। वाह, बीफ नूडल्स आ गई हैं। तो यही है मस्त वाली जिंदगी। तकनीकी रूप से तो सही ही है। सर, एक्स्ट्रा शोरबा कितने का है? शोरबा फ्री है, और एक्स्ट्रा नूडल्स? रिफिल्स फ्री है। मस्त। तो फिर मुझे 6 कटोरी फ्री शोरबा दे दो। 6 कटोरी फ्री शोरबा और 6 कटोरी नूडल्स रिफिल सीधा शोरबा में डाल देना। हाँ, तुम नहीं हो, सभी लोग इनका ध्यान रखना। इस कटोरी में मीट है, खा लो। सुनो सब लोग, रुको। क्या बोल रहे हो? देखो, आज मैं पहली बार तुम सबसे मिल रही हूँ।
ये खाना मैंने दिलवाया है। ओह माय गॉड। सर, हमें 6 और कटोरी बीफ नूडल्स दे दो। मीट एक्स्ट्रा डालना। अभी लाता हूँ। अगर कोई भी पेमेंट करने की कोशिश करेगा तो सच में गुस्सा आ जाएगा। सीरियसली। ओह माय गॉड, काफी दरिया दिल हो। तुम वाकई सच्चे इंसान हो। नोआ, ये लड़की 100% असली है। अरे, तुम काफी कूल हो। ठीक है, हम तुम्हारे इस जेस्चर की कदर करते हैं। खत्म करने के बाद नोहा तुम्हें पूल खेलने ले जाएगा। नोहा, तुम तो जानते हो रूल। जो स्पॉट पर सबसे पहले पहुंचेगा वो पहला शॉट लेगा। मेरे हिसाब से सेकंड प्लेस जैसा कुछ नहीं है। ये पहला शॉट मुझे ही चाहिए। अप्रैल, मैं फुल स्पीड से जाऊंगा। अगर डर लग रहा है तो स्टेला के साथ बैठ जाना। वो स्लो है पर सेफ है। क्या नोहा, तुम डर गए हो? आ जाओ, मैं तुम्हें फर्स्ट प्लेस दिलाऊंगा। तुम ना, ये चीजें खतरनाक हैं। उतर जाओ। अरे आओ ना। मुझ पर भरोसा करो। अगर हम हार गए, आज रात पूल हॉल का खर्चा मेरा रहेगा। ठीक है, इस बार भरोसा कर लूंगी। अगर गड़बड़ की तो दौड़। क्या मस्त था। अप्रैल, तुम पहली हो जिसने नोहा को उलटी करवाई। अब से फर्स्ट प्लेस हमेशा तुम्हारा है। नोहा, ठीक हो? धीरे धीरे नोहा, कोई जल्दी नहीं है। दफा हो जाओ, मैं ठीक हूं। सांस ले लो, सांस ले लो। तुम्हें पता है कैसे खेलते हैं? नहीं, ज्यादा नहीं। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। मैं ओक्रीज का पूल किंग हूँ। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम मुझे मिल गई। चलो देखते हैं तुम में क्या है। हाँ, अपना ब्रिज से करो। क्या? ऐसे? देखो, तुम्हारी उंगलियां ऐसे जाएंगी। इधर आओ। सही है, ऐसे ही स्थिर रखना। तैयार हो जाओ। 3, 2, 1, थोड़ा जोर लगाओ। कोई बात नहीं, शुरुआत में सब ऐसे ही करते हैं। फिर से कोशिश करो। निशाना लगाओ। 3, 2, 1, हिट करो। क्या जबरदस्त था। उसने पूरा टेबल क्लीन कर दिया। सारे बॉल्स अंदर चले गए। हे भगवान, तुमने ये कैसे किया? रुको। टेबल 9 वाली मेहमान को बधाई, उसने पूरा टेबल क्लीन कर दिया। सुनो सब लोग, आज हमारे शॉप की किस्मत खुल गई है। हमारे पास एक फूल की देवी आई हैं, जिन्होंने पूरा टेबल क्लीन कर दिया। इसी खुशी में इस खूबसूरत मैडम का टेबल फीस हमारी तरफ से फ्री है। बाकी सब के लिए हर टेबल पर एक फ्री फ्रूट प्लेटर मिलेगा। ड्रिंक्स भी हमारी तरफ से हैं। सब लोग मस्ती करो। अप्रैल, मुझे पता था तुम कर सकती हो। तुमने सच में गर्व महसूस करवाया। अगर जिंदा रहना चाहो तो यहां से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल भी यही होगा। नो, इन्होंने तो बहुत ज्यादा लोग बुला लिए। फिर हम क्या करेंगे? अबे, तुम लोग इतने सारे क्यों लाए हो? अगर हिम्मत है तो एक एक करके लड़ो। छी, सब जानते हैं तुम्हें। नोआ स्मिथ पगला कुत्ता है। कोई बेवकूफ ही तुमसे अकेले लड़ेगा। आज या तो तुम 1 लाख रुपए मेरे लड़के के मेडिकल का दोगे, या तुम में से कोई भी
अपने पैरों पर यहाँ से नहीं जा पाएगा। तू मैं तुझसे लड़ूंगा। तुम नोआ से लड़ने के लिए बहुत डरपोक हो, पर मुझसे तो लड़ेगा। यह नई आई है। बड़ा अफसोस है कि इतनी सुंदर है। अरे मेरे साथ चल क्यों नहीं जाती? चलेगा। अगर तू जीत गया तो तुझे बॉस बोलूंगी, अगर तू हार गया यही सब खत्म। ठीक है। रुको, पागल हो गया है क्या? डर नहीं लगता वो तुझे मार देगा, वापस आ जा। चिंता मत कर नोआ, मुझे लड़ाई वगैरह की थोड़ी बहुत जानकारी है। समर स्पाम तकनीक। माँ, उसने पैंट गीली कर दी। हे भगवान। वो तो कमाल था। तूने सिर्फ एक मूव किया और ट्रेवर हैमंड डर के मारे पसीना पसीना हो गया। है ना? बिल्कुल। और ये तकनीक जानी पहचानी लग रही है। ये नूहा की जैसी लगती है। तू कैसे माँ की समर्स विरासत तकनीक जानता है? कहीं ये मत कहना तू मेरी माँ का कोई दूर का रिश्तेदार है। हाँ, तूने सही अंदाजा लगाया। क्या इत्तेफाक है? मुझे पता था, आखिरकार वह मेरी बहन निकली। चलो, मैं तुम्हें सबको कराओ के ले चलता हूं। हम स्वागत पार्टी करेंगे, अपनी बहन का इंट्रोडक्शन देंगे। चलो। अकेले अकेले पीना सबकी डबल डबल छवि नजर आती है। कहना कि मेरी आंखें हैं। अप्रैल, ध्यान से देख, मैं तुझे करके दिखाता हूं। यह सब बात है वाइब और तकनीक की। नूहा की आर्मी, लाइन में लगो। चलो। झटका देने वाली बिजली, मेरी दिव्य शक्ति। आसमान गिर जाए और धरती फट जाए। बैंगनी सुनहरी हथौड़ा, मेरी बैंगनी बिजली। गहरे ज्वाला, 9 आसमान, मेरी दुनिया हिला देने वाला बदलाव। मेरे भाई मैड ड्रैगन का शुक्रिया 6 धूप के चश्मों के लिए। शुक्रिया भाई। अरे अप्रैल, आकर मैड ड्रैगन को दिखा दे तू क्या कर सकती है। चलना। तलवारबाज ने बाज को काटा। पहाड़ आसमान छू रहे हैं। आग जल रही है। समुद्र उफान पर है। शुक्रिया splitting meals with you डस। स्पोर्ट्स कार्स के लिए। शुक्रिया प्योर मदर कॉकरोच 5 कार्निवल्स के लिए। शुक्रिया भाई। हम तो पैसे वाले हो गए, अब सच में अमीर हो गए हैं। अप्रैल मेरा मतलब रेना, तू तो असली रैचेट गर्ल बनकर पैदा हुई है। ये कितना कूल है। वो लड़की सच में हॉट है। अरे वो अगली बूथ में है। अफसोस, वो सिर्फ एक रैचेट लड़की है, उसमें कोई क्लास नहीं है। नूहा स्मिथ। अरे देख, क्या वो मिस्टर नूहा नहीं है? कब से वो लाइव स्ट्रीम करता है। शायद मुझे उसे कुछ टिप देनी चाहिए। स्मिथ फैमिली ने उसे बहुत पहले छोड़ दिया था। चलो चलकर देखते हैं। स्ट्रीम को फॉलो करो दोस्तों। सबका सपोर्ट के लिए धन्यवाद। पॉपुलैरिटी पोल के लिए वोट करो। वो साउंड बंद कर दो।
मैं सोच रहा था यहाँ मेरा इतना बुरा वक्त क्यों चल रहा है। आखिरकार पता चला तुम यहाँ हो। तुम वही नालायक हो जिसे परिवार से बाहर निकाल दिया गया था। ओह, अरे वाह, मैं सोच रहा था कौन है। अरे हमारे छोटे मम्मी के लाडले बिगड़ैल बच्चे हो तुम। क्या पहली बार देखा किसी को जो अपनी मेहनत से खड़ा हो? तुम किसे बिगड़ैल बच्चा कह रहे हो? कौन था जिसे 12 साल की उम्र तक दूध छुड़ाया नहीं गया था? मुझे भी जानना है। मम्मी, जेमी को दूध चाहिए। नहीं, मुझे अभी चाहिए। जेमी को तो चाहिए ही चाहिए। नोआ, तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? डैड, वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। बस देखना जब वो तुम्हारे साथ निपटेगा। बार बार अपने पापा की बातें मत करो। रिचर्ड भले तुम्हारे पापा होंगे, पर मैं तो मानता भी नहीं। क्या ये रिचर्ड का बेटा है? इनकी उम्र देखकर तो लगता है ये भी नोआ की उम्र का है। रिचर्ड, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम समझते क्या हो खुद को? ऐसा बच्चा जो यहाँ स्मिथ फैमिली का नाम डूबा रहा है। तुम तो सचमुच एक बदनामी हो। मैं अभी तुम्हें वो सबक सिखाऊंगा जो पापा को देना चाहिए था। क्रो, नोआ, जानते हो ये कौन है? क्रो, ओक रिज का सबसे तगड़ा बंदा। तुम्हें कुचलना तो जैसे छींटी मारना है उसके लिए। डर गए? अभी के अभी घुटनों पर आ जाओ। मेरे पैरों के बीच से रेंग के निकलो। फिर 3 बार कुत्ते की तरह भौंको। फिर मैं चिंता मत करो। जाने से पहले ये खा लो। क्या क्या है ये? ये ऑल इन वन एनर्जी पिल है। इससे तुम्हें जबरदस्त ताकत मिलेगी। तुम्हें अजय बना देगी। ऐसे गुंडों से निपटने के लिए परफेक्ट है। रुको, अभी तो जोक करने का टाइम नहीं है। मुझ पर भरोसा रखो। ये समर्स ग्रुप की विरासत है। समर्स फैमिली का सीक्रेट। क्या मेरी मम्मी को भी इसके बारे में पता है? हाँ, तुम्हारी मम्मी भी जानती है। ठीक है, इस बार तुम पर भरोसा करता हूँ। क्या बात है? हे भगवान! नोआ, ये तो बहुत ज्यादा शानदार है। क्या तुम कुछ ले रहे हो या कोई जुगाड़ कर रहे हो? तुम अचानक इतने ताकतवर कैसे हो गए? क्या चल रहा है? मुझे भी कुछ स्टेप्स दिखाओ। हिलना मत। मुझे वापस दे दो। क्या यही वो चीज है जो तुम्हारी मर चुकी माँ तुम्हें छोड़ गई थी? वापस करोगे? हाँ, बिल्कुल। घुटनों के बल बैठो और 3 बार सिर झुकाकर सलाम करो, तब दूंगा। बस मारना बंद करो। अगर ऐसे ही मारते रहे तो तुम उसे मार डालोगे। मैं उसे पीट कर मार ही दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान उसके बदले दे दूंगा। हे भगवान, माँ,
क्या सिर्फ इस चीज के लिए इतना सब कर रहे हो? तुम्हें क्या पता? मेरे मामलों में दखल मत दो। वो जेड पेंडेंट ये एक यादगार चीज है नोआ की माँ की तरफ से। वो उसे ऐसे संभालता है जैसे उसमें उसकी जान बसी हो। कोई भी उसे छूता है तो वो फौरन भड़क जाता है मुझे पता है ना? तुमने भी नोटिस किया। एक बार नोआ शराब पीकर था, तब उसने मुझे इसके बारे में बताया था। जब उस घर में उसके साथ बुरा व्यवहार होता था और उसे लगता था कि वो अब और नहीं रह सकता, तो बस उस पेंडेंट को खसकर पकड़ लेता था। उसे लगता था कि उसकी माँ स्वर्ग से उसे देख रही है और वो थोड़ी हिम्मत और कर सकता है। बुरा व्यवहार? उसकी तो मत ही पूछो। नोआ के पिता वो अमीर हैं, लेकिन उनमें जरा भी तहजीब नहीं है। नोआ की माँ के चले जाने के तुरंत बाद उनकी प्रेमिका 2 बच्चों के साथ आ गई और सीधे घर के दरवाजे पर पहुंच गई। इससे उसके दादा को झटका लग गया और तुरंत डिमेंशिया हो गया। नोआ के साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ कि वो अब वहां नहीं रह पाया। फिर वो घर छोड़कर चला गया। मुझसे पूछो तो पूरा वो परिवार एक भी अच्छा इंसान नहीं है। अरे माँ यह किसने किया? किसकी हिम्मत हुई जो तुम्हें हाथ लगाया? ऑफ। दर्द हो रहा है? क्या हुआ था? आकर नहीं। कौन मेरी तरफ देखकर हाथ उठाएगा? रिचर्ड स्मिथ का बेटा। रुको, नोआ स्मिथ है। वो तो पागल है। मेरे विश्वास नहीं होता कि उसने मुझे मारा। मेरा सुंदर चेहरा बिल्कुल बर्बाद कर दिया। नोआ, ऐसा बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है? और क्या तुम क्रो के साथ नहीं थे? सच है। क्रो ने बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी भी पिटाई हो गई। मैंने वीडियो भी बना लिया था। अविश्वास हो तो देख लेना। नोआ स्मिथ ने तो सारी हदें पार कर दी। उसकी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? सुनो, मुझ पर भरोसा करो। पापा जरूर उसको मजबूर करेंगे कि वह तुमसे माफी मांगे। क्या यह संभव है? क्या वह हो सकती है? नामुमकिन। किसी हालत में नहीं। यह मैं धन्यवाद। अब क्या अब भी लगता है कि मैं दखल दे रहा हूँ? सुनो, उस वक्त मैं मतलब मुझे माफी चाहता हूँ। मुझे पहले तुम्हारे साथ तेज नहीं होना चाहिए था। वह लड़का अभी, क्या वह तुम्हारा छोटा भाई है? वो तुम्हारे जितना हैंडसम नहीं है। वो मालकिन का बेटा है। वो आदमी, जब मेरी माँ बहुत बीमार थी, उसने किसी और को ढूंढ लिया। उससे 2 बच्चे भी कर लिए। जैसे ही मेरी माँ की मौत हुई, उसने एक पल भी नहीं गंवाया और उन्हें घर ले आया। उन्होंने मेरी माँ का घर और कंपनी छीन ली, यहां तक कि दादा को पागलपन तक ले गया। मुझे उनसे बेहद नफरत है। बेवफा पति, एक अनादर करने वाला बेटा, पत्थर दिल पिता, ठंडे और एहसान फरामोश। उसके अंदर कोई नैतिकता ही नहीं है। ऐसा व्यवहार जानवर से कम नहीं है। रिचर्ड स्मिथ, तुम सच में मरने के काबिल हो। और तुम? मुझसे सहा नहीं गया, इसलिए छोड़ दिया। बस दुख है। मैं रक्षा नहीं कर सका उसकी, जो मेरी माँ पीछे छोड़ गई थी। दादा को साथ लेकर भी नहीं जा पाया।
अगर दादा को नहीं ले जा सकते, सब वापस ले लो। सब वापस लेना? तुम जैसा बोल रहे हो उतना आसान नहीं है। मैं मदद कर सकता हूँ, बस बताओ करना चाहते हो या नहीं। हाँ, करना चाहता। मुझे बख्शो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि समर्स ग्रुप कितना बड़ा है। अगर मेरे पास कॉर्पोरेट सील होती तो सब आसान हो जाता। बोर्ड के बुजुर्ग सदस्य कम से कम मुझे सपोर्ट करने का कोई कारण मान लेते। कंपनी की मुहर, मुझे याद क्यों नहीं है कि ऐसी कोई चीज कभी रही हो। कौन सी कॉर्पोरेट मुहर? तुम सील के बारे में भी नहीं जानते होंगे और मुझे मदद करना चाहते हो। यह मुहर जो मेरी माँ ने रखी थी, अपने हाथों से बनाई थी। यह मुहर उनके अधिकार का प्रतीक थी। बोर्ड का हर सदस्य उनके आदेश मानता था। अब याद आया, वो तो मैंने बस मजे में तराश दी थी। मैंने बोर्ड मेंबर्स को भी सिर्फ मजाक में जिक्र किया था। मुझे लगा ही नहीं कि वो इसे इतनी गंभीरता से ले लेंगे। क्या तुम्हारे पास कान साफ करने की तीलियां हैं? क्या? अच्छा, ठीक है। क्या ऐसे होता है? रुको, तुमने ये कैसे? नहीं, तुमने सिर्फ तीलियां और पत्थर इस्तेमाल किया? तुम्हारी ताकत कितनी है देखो। बस बता दो, क्या ऐसे होता है? सच में है। यहां तक कि दाहिनी तरफ की कर्व भी ठीक उसी तरह टेढ़ी है। तो इस सील के साथ क्या मैं आखिरकार अपनी मां की कंपनी वापस ले सकता हूं? रुको, नहीं, मैं क्या कह रहा हूं? कॉर्पोरेट सील की जालसाजी अवैध है। चाहे ये बिल्कुल एक जैसी लगे, काम नहीं करेगा। तुम्हें किसने बताया कि यह एक जालसाजी है? अब से इस दुनिया में सिर्फ एक ही कॉर्पोरेट सील होगी। आखिर हो कौन? मैं बताऊंगा जब तुम समर्स ग्रुप वापस ले लोगे। अब वापस जाओ, मुझे तुम्हारे दादा से भी मिलना है। ठीक है। रिचर्ड, मैं तुम्हारी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम मुझे देखोगे। जिस महिला की बात तुम कर रहे थे, क्या वो सच में तुम्हारी उम्र की है? हाँ पापा, आपको क्या हो गया है? जब आपने वो फोटो देखी, ऐसा क्यों लगा जैसे कोई भूत देख लिया? वो कोई है जो बिल्कुल रायना समर्स जैसा दिखता है। वो आखिर है कौन? और वो नूहा के साथ क्यों है? क्या वो समर्स ग्रुप के पीछे है? केल्विन को फोन करो, उसे कहो कि अभी ऑफिस लौट आए। उससे कहो कि वह तिजोरी से सील निकाल ले हमारे घर ले आए। मैं उसे खुद रखना चाहता हूँ। ठीक है, जरूर। चाहे तुम कोई भी, जब तक रैना की मुहर मेरे पास है, तुम कोई भी परेशानी नहीं खड़ी कर सकोगे। जैसे ही हम वहां पहुंचेंगे, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। रिचर्ड और विक्टोरिया बैरेट बहुत बेरहम हैं। तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जब सही वक्त आए, मेरा साथ देना। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी।
जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है मैं सच में अपना दिमाग खो रहा हूँ। हर कोई बिल्कुल उसी मरे हुए आदमी जैसा लगता है। क्या? चार्ल्स फ्लेचर? अच्छा, मैं समझ गया। सहायक कैल्विन ने कहा कि कंपनी की मुहर अभी नहीं ली जा सकती। वो चार्ल्स फ्लेचर, रिजव्यू ग्रुप वाला, वो बूढ़ा खूसट, अचानक ऑफिस में आ गया और खास तौर पर मुहर मांगी ताकि कोई पुराना समझौता जांच सके। सहायक कैल्विन अभी भी उससे बात कर रहा है। चार्ल्स? वो तो बस समर्स परिवार के बच्चे कुछ पर जीने वाला होता है। अब उन शेरों और अपने कॉन्टैक्ट्स के भरोसे मुझसे अकड़ के बात करने की हिम्मत रखता है। ठीक है, उसको खुद ही पता चल जाएगा कि समर्स परिवार का असली मालिक अब कौन है। नहीं, असल में अब हमारा स्मिथ परिवार सच्चा मालिक है। अप्रैल, चिंता मत करो। याद रखना, चाहे वो लोग अंदर कितनी भी घटिया बातें कहें, एक शब्द भी मत बोलना। बस मेरे पीछे रहना। माँ, क्या आपको लगता है जो भाई ने कहा वो सही है? वो नोआ जो हमेशा डरपोक होता है, क्या सचमुच क्रो को पीट दिया? अगर आज वो तुम्हारे भाई को हाथ लगाने की हिम्मत रखता है तो कल वो पूरे स्मिथ परिवार को चुनौती देने की हिमाकत करेगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे भाई के लिए हिसाब बराबर करने के कई तरीके जानती हूँ। इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मुझे तुमसे अपना हिसाब चुकता करना है। अरे वाह, तुम अब काफी बड़े हो गए हो। तुम्हें वापस आने की हिम्मत भी हो गई। ओह माय गॉड, देखो तो सही, कितना शानदार कपड़ा पहना है। 3 ब्लॉक दूर से इसकी बदबू आ रही है, उस गंदी किस्मत की सड़ी हुई महक। ओह माय गॉड, ऐसा आदमी स्मिथ परिवार के घर आता जाता है। अगर ये खबर बाहर निकल गई, हमारी बदनामी पूरी तरह से हो जाएगी। ये भौंकने की आवाज कहाँ से आ रही है? आज सुबह क्या खाया था तुमने? तुम्हारा मुंह तो सड़ा हुआ है। तुम गंदे लड़के, मुझे लगता है तुमने वाकई में बहुत साल सड़क पर बिता दिए और ये भी भूल गए कि तुम कौन हो। अरे वाह, लेकिन कुछ लोग तो अंदर से ही सड़े हुए होते हैं। ना माँ ने सिखाया, ना बाप ने कोई अनुशासन दिया। कैसी परवरिश होगी उनकी। फिर से बोल के दिखाओ। नोआ, अब तुम हद पार कर रहे हो, है ना? यहाँ आकर ड्रामा करने की हिम्मत कैसे हुई? सिक्योरिटी। सुन लो, ये स्मिथ परिवार का घर है। रिचर्ड यहाँ नहीं है, तो अब मैं ही हूँ जो फैसले लेता हूँ। समर्थ परिवार ने अपना नाम कब स्मिथ कर लिया? जल्दी करो, जल्दी करो। मिस्टर स्मिथ, ये वो है जो आपने मांगा था, सारी निगरानी की फुटेज। हाँ, बिल्कुल सही डैड। वर्थ है। रैना समर्स। क्या चल रहा है मम्मी? क्या वो उन बिगड़ैल लड़कियों में से एक नहीं है? तुम इतनी डर क्यों रही हो? तुम हो कौन? मैं कौन हूँ? ये सवाल तो तुम्हें रिचर्ड से पूछना चाहिए। नहीं, ये संभव नहीं है कि वो रैना हो। रैना तो कब की मर चुकी है, पर वो बिल्कुल रैना जैसी कैसे हो सकती है? नोआ तो उसे उस तरह से बचा रहा है। क्या ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं? सही है, पहले रैना अचानक 6 महीने के लिए गायब हो गई थी। क्या ऐसा हो सकता है? रैना, ओह, सब जानते हैं तुम बिजनेस की देवी हो, एकदम साफ सुथरी और नेक दिल। लेकिन मैंने सच में ये सोचा नहीं था तुम भी एक मर्द छीनने वाली और नाजायज बच्चे की माँ हो। हाँ, मुझे पता था। नोआ, तुम इतनी सुरक्षा कर रहे हो इस लड़की की क्योंकि वो वही छोटी बहन है जो तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ गई थी। अब उसे देखकर सच लग रहा है, वाकई ये दोनों एक ही पेट से आए हैं, है ना? हाँ। अपनी जुबान संभाल कर बोलो। रैना ने किया तो मैं उसके बारे में क्यों नहीं बोल सकती? मैं देखना चाहती हूँ जब वो बुजुर्ग बोर्ड वाले जो अब भी उसे याद करते हैं ये सच जान लेंगे तो वो अपना पुराना चेहरा कहाँ छुपाएगी?
हाँ, ओह हाँ, मैं अभी रिचर्ड को वापस कॉल कर देती हूँ। वो इस बढ़िया मौका मिस नहीं कर सकता। यो, शांत हो जाओ। उसे रिचर्ड को वापस कॉल करने दो। अरे जानू, मुझे पता था राइना जैसी समझदार लड़की कभी भी इतनी गंदी हरकत नहीं कर सकती। चलो घर चलकर देख लेते हैं। पापा, वो किसने कहा तुम यहाँ बैठ सकती हो? इसे नीचे रखो। क्या यह कोई ऐसी चीज है जिसे तुम छू सकती हो? क्या तुम सब बेकार हो? इसे अभी बाहर निकालो तुरंत। बारिश से पहले वाली चाय, कितनी बर्बादी है। तुम्हें क्या हो गया है? जाओ पकड़ो उसे। बिल्कुल नालायक लोग हैं, यकीन नहीं होता। हेज़ेल, ठहरो बस। रुको जब तक रिचर्ड लौट कर नहीं आता। देखना वो तुम्हारे साथ क्या करता है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। हेलो, क्या? पापा, असिस्टेंट कैल्विन ने कहा कि कंपनी की सील 2 हिस्सों में टूट गई है। क्या? चलो जल्दी करो। ऑफिस वापस चलो तुरंत। मिस्टर स्मिथ, क्या चल रहा है? सील बिल्कुल ठीक थी, तिजोरी में लॉक थी। वो अचानक टूट कैसे गई? मिस्टर स्मिथ, मैंने कुछ नहीं किया। जब मैंने तिजोरी खोली, वो पहले से ही ऐसी थी। साइड हो जाओ। तुरंत जाकर ढूंढो सबसे अच्छा जगह। जितनी जल्दी हो सके उससे बिल्कुल वैसी ही सील तैयार करवाओ। मिस्टर स्मिथ, मैं समझ गया, लेकिन मिस्टर फ्लेचर पहले से ही बाहर इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है अगर वो आज सील खुद नहीं देख पाए और वेरीफाई नहीं कर पाए तो वो जाएंगे नहीं। हम पहले ही अब और समय नहीं निकाल सकते। मिस्टर स्मिथ। हेलो मिस्टर फ्लेचर। मिस्टर स्मिथ। मिस्टर स्मिथ, मुझे सच में अब सब्र नहीं हो रहा है। चलो इसे आमने सामने करते हैं। कॉर्पोरेट सील ले आइए ताकि मैं जल्दी से इस पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जांच कर सकूं। ओह मिस्टर फ्लेचर, ये बस एक पुराना एग्रीमेंट है। क्यों इतना बड़ा रिएक्शन दे रहे हैं? मुझे कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, मैं अपनी आंखों से देखकर बता सकता हूं सील असली है या नहीं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट तो छोटी बात है, पर प्रोटोकॉल सबसे जरूरी है। ये नियम रायना समर्स खुद तय कर चुकी हैं। सील उस शख्स की पहचान है। मुझे आपसे मिस्टर स्मिथ निवेदन करना पड़ेगा कि इसे ले आइए और मुझे खुद जांचने दें। क्या बात हो गई है मिस्टर स्मिथ? क्या आप इसे दिखा नहीं सकते? मैं दिखा सकता हूं। मिस्टर फ्लेचर को देखना है तो बिल्कुल दिखा सकता हूं। मिस्टर फ्लेचर, ये सील बहुत महत्वपूर्ण है। इसे बाहर वालों के हाथ में नहीं दिया जा सकता। ऐसा करें, मैं खुद कागज पर उसकी छाप लगा देता हूं। आप सैंपल ले लीजिए, फिर उसकी तुलना कर लीजिए, कैसा रहेगा? समझ गया।
अरे मैं तो भूल ही गया था इस सील सैंपल के लिए मुझे इस पर निशान लगाना है। कहीं कोई और इसे किसी और चीज के लिए इस्तेमाल न कर ले। हाँ, समझ तो आ ही गया था कि कोई दिक्कत होगी। ये पुराना कॉन्ट्रैक्ट वाकई में झंझट वाला है। चूंकि असली होने की पुष्टि हो गई है, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं चलता हूं। ठीक है। ये सील एक दिन भी और नहीं रुक सकता। जल्दी से मुझे दूसरा ढूंढ कर दो, बिल्कुल हूबहू। जी सर, मैं देखता हूं। रिचर्ड, तुम वापस आ गए। देखो, यही वो है जो रैना ने तब पाई थी जब वह आसपास नहीं थी। हरामी बच्चा, क्यों उस वक्त रैना यहाँ नहीं थी? रिचर्ड, तुम्हें सबसे बेहतर पता होना चाहिए। फिलहाल कंपनी का काम मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। किसी को मत बताना कि मैं ठीक हो रहा हूँ। ये मुद्रा, ये भाव, बिल्कुल वैसे ही जैसे रैना सालों पहले थी। असंभव। रैना की बहुत पहले मौत हो गई। यह परिवार काफी समय से स्मिथ्स का रहा है। अगर कोई रैना की जगह ले भी रहा है तो इससे क्या परेशानी हो सकती है? तुम आखिर हो कौन? मुझे हंसी आती है कि मैं तब समझ नहीं पाया। तुम्हारी धोखेबाजी के निशान तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहे थे, तो तुमने पहले ही उसे धोखा दे दिया था। रिचर्ड स्मिथ, जब तुम समर्स परिवार में शादी करके आए, क्या उन्होंने कभी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया? ये कैसी बकवास है? मेरे परिवार के मामले तुम जैसे बाहरी के लिए नहीं है। नोआ, क्या तुम किसी न जाने किस जगह की लड़की, एक आवारा लड़की का साथ देकर अपने पिता का विरोध कर रहे हो? पिता? यह तो मजाक है। क्या तुमने कभी मुझे अपना बेटा समझा है? इस घर में सब कुछ मेरी माँ का है। भले ही यहाँ की हर चीज तुम्हारी माँ की हो, तुम्हारी माँ अब नहीं रही। मैं उसका वारिस हूँ। अब यहाँ की हर चीज मेरी है। रिचर्ड, क्या तुम समर्स परिवार के नियम भूल गए हो? इस मुहर का धारक हेड ऑफ समर्स फैमिली के रूप में कार्य करता है, नजर रखता है, सुधार करता है और यहाँ तक कि घर की सफाई भी करता है। यह सील, क्या यह वही सील नहीं है? क्या यह दुनिया में सिर्फ एक ही नहीं है? यह तुम्हें कहां से मिली? मिस रैना समर्स उस वक्त बहुत भली इंसान थी। उन्होंने मुझे एक बार राह दिखाई थी और गाइड किया था। यह टोकन उन्होंने मुझे दिया था। उन्होंने कहा था, इस सील को देखना उन्हें खुद को देखने जैसा है। जिसके पास यह हो, वही उनकी विरासत को आगे बढ़ा सकता है, उनके बिजनेस की हिफाजत कर सकता है और उनके परिवार की सुरक्षा कर सकता है। बातें करना आसान है। अगर मैं खुद इसे अच्छे से परखूं नहीं और खुद वेरीफाई न करूं, तो मैं कैसे मान लूं कि यह असली है या नकली? इसे यहाँ लाओ, मुझे भी देखने दो। यह असली है, बिल्कुल वैसी ही। आज तो किस्मत मेरे साथ है। पहली वाली में दरार आ गई थी और अब नई मिनटों में मिल गई। लेकिन इस लड़की का बैकग्राउंड तो पता ही नहीं। इसके दांव पेंच भी काफी हाई लेवल है। यह सील डर लग रहा है कि इसे ऐसे ही झपट नहीं सकता। मुझे कोई तरीका निकालना होगा कि इसे बिल्कुल अपनी नजरों के सामने रखूं और धीरे धीरे पूरी प्लानिंग करूं। खैर छोड़ो, ठीक है। जब तुमने सफाई की बात तक कर दी, तो मैं भी साफ साफ कह देता हूँ। खुलकर बात करते हैं। बेटा, मैं इतने साल तुमसे ठंडा रहा क्योंकि तुमसे जो उम्मीदें थीं, तुम उन पर खरे नहीं उतरे। मैं चाहता था कि तुम कंपनी संभालो, पर डर लगता था तुम बहुत अनस्टेबल हो। यह बोझ तुम उठा नहीं पाओगे। मिस समर्स,
आप वो हैं जिन पर रायना समर्स भरोसा करते हैं और आप मेरे बेटे की इतनी फिक्र कर रही हैं। आज जो गलत फहमी हुई, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल जरूरी नहीं थी। ऐसा करते हैं, आप दोनों यहीं आराम से रहिए जैसा अपना घर हो। मैं बोर्ड संभाल लूंगा और नोआ को जल्दी ही कंपनी में लाकर बिजनेस सिखाऊंगा। कैसा रहेगा ये? समझ गया। मिस स्मिथ, आप बहुत समझदार हैं जो इस तरह नोआ के भले का सोच रहे हैं। तो फिर हम आपकी बात मान लेते हैं। ठीक है। आइए। अरे हम तो यहाँ सब कुछ संभालने ही आए थे ना, तो फिर बस जम क्यों गए हो? पहले देखा नहीं था क्या? जब रिचर्ड ने वो सील देखी, उसकी आंखों में तो सीधा लालच आ गया था। नहीं, आज की रात तुम बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। सो जाओ, मैं तुम्हारे दरवाजे पर ही नजर रखूंगा। हाँ हाँ। क्या हंस रहे हो? मैं सच में बोल रहा हूँ, ध्यान दो। सॉरी, मुझे हंसना नहीं चाहिए था, पर धन्यवाद। इसे वापस लेना इतना आसान नहीं होगा। हमें सब कुछ धीरे धीरे करना होगा। सुनो, अभी समय है, चलो पहले तुम्हारे दादा से मिल लेते हैं। आखिर हम यहाँ आए भी उनकी वजह से हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब और देर नहीं कर सकते। उस लड़की के पास सील है और वो कंपनी में शामिल होना चाहती है। जितनी देर करेंगे उतनी गड़बड़ियां होंगी। आज की रात के काम में वो सील चाहिए ही चाहिए। अगर वो मना करे तो जी। जब भी मुझे दादाजी की याद आती थी, मैं ऐसे ही चुपके से वापस आ जाता था। मैं ताला खोलता था, एक झलक उन्हें देख लेता था और उन्होंने मुझे कभी पकड़ नहीं पाया। चलो चलते हैं। दादाजी। हाँ बेटा। उस सदमे ने बहुत असर डाला है और उनका दिमाग अब बंद सा हो गया है। ये इलाज से ठीक हो सकता है, लेकिन मूल कारण बहुत गहराई में दबा हुआ है। हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। दादाजी, आप फिर से जमीन पर क्यों गिर गए थे? रायना, इधर आओ। खाने का समय हो गया। देखो, ये सब मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है। बहुत हेल्दी है। धन्यवाद डैड। अरे रहने दो, अब तो हम परिवार हैं। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है मेरे लिए। तुम ठीक मेरी अपनी बेटी जैसी हो। अपनी बेटी का ख्याल रखना तो बिल्कुल नेचुरल है। रेना, अप्रैल, तुम लौट आई। दादाजी को हमेशा लगता है कि उन्होंने मेरी माँ को निराश किया। शायद वह उन्हें बहुत ज्यादा मिस करते हैं। वह हर किसी में उन्हीं को ढूंढते रहते हैं। अब तो उन्होंने तुम्हें भी माँ समझ लिया। लेकिन जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, लोग बार बार माँ की बात करते हैं। क्या तुम माँ के कमरे में जाना चाहती हो और देखना चाहती हो वो कमरा? दादाजी ने बहुत अच्छे से संभाल रखा है। हाँ। दादाजी आइए, आपको पहले आराम करना चाहिए। आइए, चलिए चलते हैं। जब मेरी माँ का निधन हुआ था, मैं सिर्फ 3 साल का था। अब जब सोचता हूँ, मैं तो भूल ही गया हूँ कि वो कैसी दिखती थी। मुझे बस इतना याद है कि वो सही वक्त चुनना बहुत अच्छे से जानती थी। जब वो ड्रेस पहनती थी, वो बहुत खूबसूरत लगती थी। कई बार ऐसा लगा जैसे कुछ भी मायने नहीं रखता। माँ की छोड़ी हुई चीजें और मेरे दादाजी, मैं सच में लगभग सब छोड़ ही देता। लेकिन शुक्र है मेरे पास तुम हो। तुम मुझे महसूस कराते हो कि मैं अभी इसके लिए लड़ सकता हूं और मेरे पास कुछ है जिसे मैं बचा सकता हूं। तो
चाहे अब की बार कितनी भी मुश्किलें आए, मैं हर हाल में तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। हाँ, तो इस बार मैं नोहा पर भरोसा कर रहा हूँ कि वो मेरा ध्यान रखेगा। चलो। अगर मैं तुम्हारी माँ के कपड़े पहनूं, क्या वो ठीक रहेगा? क्या इसमें कोई दिक्कत है? वो वैसे भी वैसे ही पड़े हैं। अगर कोई पहन ले तो अच्छा है, कम से कम उन पर भी रोशनी पड़ जाएगी। असल में तो ये काफी अच्छा है। मैं अब बाहर आ रही हूँ। तो मैं कैसी लग रही हूँ? नोआ, बहुत अच्छा लग रहा है। खासकर तुम बिल्कुल मेरी माँ जैसी लग रही हो। बेकार कबाड़, एक जंगली लड़की और एक नालायक बच्चा, इन दोनों ने तुम सबको बेवकूफ बना दिया। तुम्हारा कोई फायदा नहीं है मेरे लिए। वो औरत बहुत अजीब है, हम लोग उसके पास तक नहीं जा पा रहे। जबरदस्ती छीन लो, अगर वाकई जरूरत पड़ी। बल प्रयोग से काम नहीं बनेगा, तो फिर हमें चालाकी दिखानी होगी। हमें कोई रास्ता निकालना होगा कि वो खुद कारपोरेट सील हमें दे दे, या फिर उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दो ताकि उसके पास इसे रखने का हक ही न रहे। पापा, फ्रंट डेस्क ने कहा नोआ स्मिथ और वो औरत, वो दोनों खुद ही कंपनी आ रहे हैं। उन्हें अंदर आने दो। बेबी, मैंने वही किया जो तुमने कहा था। मैंने पहले ही सील चुरा लिया है। तुम्हें लगता है हम उन्हें सफलता से फंसा पाएंगे? बिल्कुल बेबी, मेरे पापा और मैं अब जा रहे हैं उन्हें रंगे हाथ पकड़ने। तब तक वे पूरी तरह बेइज्जत हो जाएंगे और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा सील सौंपने के सिवा। जैसे ही ये काम हो जाएगा, मैं तुम्हारे लिए पापा से अच्छी बात करूंगी। फिर हमारे बीच सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम बहुत खराब हो। अरे, अगर तुमने कभी मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मुझे पता है। चलो। अभी यहाँ बैठो। जब मैं फुर्सत में होंगी तब तुम्हारी खबर लूंगा। ये रवैया किस लिए? शांत रहो, वो जल्दी लौट आएगी। अरे, जल्दी करो। ये दोनों आए हैं कॉर्पोरेट सील चुराने। इन्हें पकड़ो। कृपया हमें बदनाम करने की हिम्मत मत करना। किसे परवाह है किसी बेकार कंपनी सील की? इसे चुराना भी कौन चाहेगा? बड़ा नाटक कर रहे हो तुम। सब जानते हैं कि वो सील पूरे समर्स ग्रुप की चाबी है। तुम लोग इसी के लिए तो आए हो, है ना? वरना फिर ये कैसे समझाओगे जैसे ही तुम ऑफिस में दाखिल हुए बिजली चली गई और ऑफिस में घुसते ही अलार्म भी बज गया। तुम खुद ही जाकर देख लो। तिजोरी खोलो और देखो कि वो सील अभी भी वहाँ है या नहीं। समझ गया। सील गायब है। अब तो सबूत भी है। जल्दी करो। इन्हीं दोनों चोरों को अभी पकड़ो। मिस्टर स्मिथ के फैसले का इंतजार करो। वाह, तुम्हारे मुंह से ये सुनना भी मजेदार है। सील तो तुम लोगों की ही खोई है, अब हमें ही फंसा रहे हो। सोचिए जरा सब लोग, नोआ स्मिथ आखिर है कौन? वो तो बस सड़क से आया एक लौंडा है। उसकी आदतें ठीक नहीं है। कोई पक्का नहीं कह सकता कि वो क्या कर सकता है। और ये लड़की क्या हमेशा उसके साथ घूमती है? शायद ये भी अच्छे इरादे से नहीं आई। अगर मुझसे पूछो
तो वो सील शायद उसके पास ही छुपी हो। तलाशी लो इसकी, वो सील ढूंढो। हिम्मत है तो कोई इसे छूकर दिखाए। उसकी प्रतिक्रिया देखकर साफ पता चल रहा है। मैंने सुना है कि कुछ साल पहले उसने सब कुछ छोड़ दिया था, गलत लोगों के साथ घूमने के लिए किसी बदमाश जैसा बन गया था। तो उसका किरदार कैसा हो सकता है? बिल्कुल सही। वो अचानक सामने आया और जैसे ही वापस आया सीधा कंपनी की मुहर की ओर चला गया। उसमें कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन परिवार की संपत्ति हथियाने की उसकी चाहत काफी ज्यादा है। वो लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं चोर पकड़ने की, उन्हें तो बस मुहर चाहिए। बस वही उनका मकसद है। सावधान रहना, उन्हें वो मत दिखाना। ये सब शोर शराबा किस बात का है? क्या हुआ? चेयरमैन लॉरेंस, आप बिल्कुल सही समय पर आ गए हैं। मिस्टर स्मिथ का बेटा जो घर छोड़ के भाग गया था और अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुका था बदमाश बनने के लिए, आज वापस आ गया। वो अचानक एक अनजान औरत को लेकर आया और जिद करने लगा कि मिस्टर स्मिथ के ऑफिस में घुसेगा। असल में वो मुहर चुराने आया था। हमारी तो बस किस्मत सही थी कि रंगे हाथ पकड़ लिया। मुहर चुराना? बेटा, तुमने अपनी माँ की ईमानदारी या किरदार का एक अंश भी नहीं सीखा। तुम में तो कुछ भी नहीं आया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम चोरी जैसा काम करोगे। मैंने चोरी नहीं की। और ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो। अंकल लॉरेंस, उसने कहा उसने चोरी नहीं की तो उसने नहीं की। तुमने नहीं सुना क्या? रुको, ये तो सही नहीं है। वो बच्ची रैना समर्स तो साफ साफ 16 साल पहले चल बसी थी। 16 साल पहले। वो तो अभी भी इतनी छोटी लग रही है। क्या वो रैना के परिवार वालों में से कोई रिश्तेदार हो सकती है? बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? क्या कोई खास वजह है कि तुम आज कंपनी में आई हो? मेरा उपनाम सु है। मैं नोआ के साथ यहाँ आई हूँ ताकि उसकी माँ द्वारा शुरू की गई कंपनी को देख सकूं। लगता है वो रैना की कोई रिश्तेदार ही है। रैना की यहाँ वापस आना और देखना अच्छा है। आज जो भी हुआ शायद कोई गलत फहमी हो। ये लड़की बिल्कुल अच्छी इंसान लगती है। नोआ भी अच्छा लड़का है। अगर वो कहता है कि उसने चोरी नहीं की तो उसने सच में नहीं की। शो खत्म। अपने काम पर लौटो। लेकिन चेयरमैन लॉरेंस, हम लोग कैसे? मैंने कहा बात खत्म। मैं देखूंगा कौन उन्हें बाहर जाने देता है। चेयरमैन लॉरेंस, कंपनी की मुहर गायब है और संदिग्ध यही है। हम बस उनकी बात मानकर उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। आज अगर मुहर नहीं मिली तो इस कमरे से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। युवाओं की आदत होती है, वे अक्सर आवेगपूर्वक काम कर देते हैं। वे चीजों की असल कीमत नहीं समझते हैं और गलती से उन्हें उठा लेते हैं। ऐसा हो सकता है अगर वो चीज सही मालिक को लौटा दी जाए। मैं रिचर्ड स्मिथ, चेयरमैन के रूप में आपको ये भरोसा देता हूँ कि मैं कोई केस दर्ज नहीं करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। मिस्टर स्मिथ, आप सीधे ये मान रहे हैं कि हमने चोरी की है बिना किसी सबूत के। सबूत कहाँ है? चाहे आपने लिया या नहीं, आप अपने दिल में सच्चाई जानते हैं। लेकिन अगर आप मानने से इनकार करते हैं, नोआ, मत भूलना आपकी छवि जो बाहर बनी हुई है। अगर ये मामला काबू से बाहर चला गया और कंपनी की मुहर चोरी करने का आरोप साबित हो गया तो पूरी जिंदगी आप अपनी इज्जत वापस नहीं पा सकेंगे। मैंने कहा ना, मैंने चोरी नहीं की। आप मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, नोआ अब टूटने की कगार पर है। वो छोटा है, वो इतना दबाव झेल नहीं सकता और इतनी बड़ी बदनामी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कंपनी की मुहर आपके पास ही है ना, हमें लौटा दीजिए। नोआ के लिए कर दीजिए। ठीक है, मैं लौटा दूंगा। मिस्टर स्मिथ, हाँ, रिजव्यू ग्रुप के मिस्टर फ्लेचर कहते हैं कि मोहर पर लगाया गया चिन्ह कुछ संदिग्ध है। वह अभी नीचे ऑफिस में पहुंच चुके हैं। वह इसे फिर से जांचना चाहते हैं। ऐसा लगता है आपने मोहर चुरा ली है। सिक्योरिटी, उससे मोहर ले लो। मोहर यही है। यह मोहर सबसे बड़ा अधिकार देती है। सभी लोग मेरे आदेश मानो।
रुक जाओ सब लोग। तुम हिम्मत कैसे करते हो चोरी की हुई मोहर से ऐसे खेल करने की? कोई अनजान इंसान कहां से आकर सोचती है कि वह समर्स ग्रुप के लोगों को आदेश दे सकती है? पकड़ो इसे। ध्यान से देखो। क्या यह वही मोहर है जिसे तुम ढूंढ रहे हो? शी2। यह सही नहीं है। समर्स ग्रुप की मोहर ऊंची क्वालिटी की हेथियन जेड से बनी होती है। यह मोहर समर्स ग्रुप की आधिकारिक मोहर है। तू कमाल का है। तू नकली मोहर से मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। कौन कहता है यह नकली है? यह असली है, समर्स की असली विरासत। बकवास मत कर। इसकी गवाही कौन देगा? मैं दूंगा। मैं गवाही दूंगा। चार्ल्स फ्लेचर। अच्छा, समझ गया श्री फ्लेचर। आपने ये डिजाइन किया है, ये सारा सेटअप है ना? आपने जानबूझकर ऐसे किसी को भेजा जो रैना समर्स जैसा दिखता है सर्जरी के बाद, सिर्फ इस छोटे से शो के लिए। आप क्या कह रहे हैं? मैं कभी नहीं मिला हूं इस युवती से। फिर आप उसके साथ इतने परिचित क्यों लग रहे हैं? आप तो उसके लिए गवाही भी दे रहे हैं। क्योंकि मैं रैना समर्स पर विश्वास करता हूं। मैंने उस सील को न जाने कितनी बार देखा है। हर स्ट्रोक, हर लाइन, उसकी हर एक डिटेल, मुझे सब पता है। वो असली है या नकली, मैं एक नजर में पहचान सकता हूं। मिस, क्या आप मुझे सील दे सकती हैं ताकि मैं जांच लूं? बिल्कुल। सील असली है। ये निश्चित ही समर्स ग्रुप की सील है। सील देखने का मतलब ही व्यक्ति को देखना है। मैं चार्ल्स फ्लेचर रिजर्व्यू ग्रुप की तरफ से आपके आदेश का इंतजार कर रहा हूं। मैंने कभी मिस्टर फ्लेचर को इतना शांत नहीं देखा। इस तरह सबके सामने किसी का साथ देना। समर्स ग्रुप में उथल पुथल मचने वाली है। अपना मुंह बंद रखो। तुम सब मिलकर तख्ता पलट की प्लानिंग कर रहे हो। तो फिर वो कंपनी की मुहर जो मेरे पास है, यही एक चीज है जिसे सब मानते हैं। तुम्हारी वाली कहाँ गई? अपने लोगों से पूछो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। सिक्योरिटी कैमरे चेक करो, असली चोर को ढूंढो। मैंने बोला था पावर कट था, कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। पावर कट से पहले क्या? तब तो कुछ न कुछ कैमरे में आया ही होगा। जाओ, निगरानी की फुटेज लेकर आओ। वाह वाह, चोर की दाढ़ी में तिनका। पता नहीं असली चोरी किसने की है। बड़ा रहस्यमय मामला है। मिस्टर स्मिथ ने मुझे बोला था कि तुम तो एक नंबर के धोखेबाज निकले। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। अभी इसी वक्त कंपनी छोड़ दो। लेकिन आप ही लोगों ने मुझे बोला था। श्री स्मिथ, आपकी कंपनी वाकई में आंख खोल देने वाली है। आपके अधीनस्थ साफ नहीं है और बतौर नेता आपने भी आंख मूंद ली। आप लगभग एक बेगुनाह को फंसा देते। हमारा यहाँ काम खत्म है। रुकिए, आपने बिना किसी आधार के हम पर चोरी का आरोप लगाया और वो भी इतने लोगों के सामने। आपने नोआ स्मिथ की इज्जत लगभग खराब कर दी। अब जब हमने ये मामला सुलझा लिया है, हम चाहेंगे कि आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। ये मामला नहीं है ना? बिल्कुल। श्री स्मिथ, अभी आप कितने आक्रामक थे। अब आप यूं ही जाने देना चाहते हैं। क्या ये एक ईमानदार इंसान को दबाना नहीं है? मुझे माफ कीजिए। क्या आपके पास सिर्फ मुझसे ही माफी बाकी है? नोआ स्मिथ के बारे में क्या?
मैं माफी चाहता हूं। रिचर्ड स्मिथ, यह पहली चीज है जिसका आपको मुझसे हिसाब देना है। मैडम, अगर आपके पास समय है, क्या हम बात कर सकते हैं? इसे मानिए कि उस फर्जी मुहर से उन्हें धोखा देने में आपकी मदद करने का भुगतान है, उसका भुगतान है। मिस्टर फ्लेचर, आप इतनी पक्की बात कैसे कह सकते हैं कि मेरी ये मोहर नकली है? आपकी ये मोहर लगभग एकदम सही है। इस पर खुदाई और असली मोहर बिल्कुल एक जैसी है। अफसोस, इसमें एक खोट है। इसमें की गई खुदाई बहुत नई लग रही है। जरूर पिछले 2 दिन में नई खुदाई की गई है। क्या मैं सही हूं? सनी बॉय, 16 साल बीत गए और तुम्हारी नजर अब भी उतनी ही तेज है। कितना झंझट है। शायद मुझे इसे भूलने का जादू करना चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम ही हो, वापस आ गए, है ना? उस पल से जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मैं सोच रहा था, इस दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 लोग एकदम एक जैसे दिखते हों? और ये मोहर, इस दुनिया में सिर्फ रैना समर ही इस पर यह पैटर्न खुद सकती थी। मिस समर, क्या आप ही हैं? चार्ल्स फ्लेचर, तुम आज भी उतने ही समझदार हो। ये तो कमाल है। मुझे पता था तुम इतनी आसानी से कैसे। ठीक है। मेरे वापस आने की बात अभी सबको मत बताना। पहले मुझे नोआ की बदला लेने में मदद करने दो, फिर हम उसे बता देंगे। अब उठ जाओ। रैना, तुम क्या देख रहे हो, बूढ़े कुसट? मध्यम उम्र के बंदे की बात कर रहे हो? जब से नोआ घर से भाग गया है, वो जिन लोगों को पहले जानता था, उन सबसे अब बहुत बेरुखी से पेश आता है। समय के साथ साथ हम दोनों के बीच भी दूरियां आ गई हैं। क्या चल रहा है? चेयरमैन लॉरेंस ने कहा कि तुम्हारे पास ऑफिशियल सील है और वो चाहते हैं कि तुम बोर्ड में शामिल हो जाओ, लेकिन रिचर्ड स्मिथ ने इसकी इजाजत नहीं दी और यही देखकर चेयरमैन लॉरेंस इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने दम तोड़ दिया। मुझे तुम्हारे साथ चलने दो। मैं और समर्स ग्रुप कुछ बड़ी कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट्स में जुड़े हुए हैं। यहाँ रहते हुए मैं भी तुम्हारे हक में बात कर सकता हूँ। ठीक है, फिर साथ ही चलते हैं। अप्रैल, अभी उस मिडिल एज बंदे ने तुमसे क्या कहा? मैं तुम्हें बता दूं, ये बिजनेस के पुराने लोग, ये बूढ़े लोग, सबके सब दोगले होते हैं, इनसे दूर रहो। ये कंपनी रैना समर्स ने अपनी मेहनत से खड़ी की थी। वो जंगली लड़की, वो तो बस कहीं से आई बाहरी लड़की है। उसको कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करने का हक किसने दिया? चाहे वो बाहरी हो, मुझे तो पूरा हक है ना? एक भागा हुआ बेकार सड़क की गंदगी। तुम सोचते हो कंपनी में दखल दे सकते हो? क्या मजाक है। अगर मैं पिता होने के नाते मान भी लूं, लेकिन यहां मौजूद निदेशक कौन अपनी पूरी संपत्ति तुम पर दांव लगाएगा? किसने कहा मैंने कंपनी में दखल देना है? मैं नोआ स्मिथ, संस्थापक रायना समर्स का बेटा, मेरी जैविक माँ उसका बेटा होने के नाते यहाँ खड़ा हूँ। उसके लिए गारंटी देता हूँ, वह मेरी माँ का प्रतिनिधित्व करने के लिए कंपनी में योग्य है। हास्यास्पद, तुम खुद भी इस हाल में हो कि पेश नहीं हो सकते, और ये तुम्हारे साथ आई जंगली लड़की, वो कितनी अच्छी हो सकती है? तुम सोचते हो बस यहाँ चले आओगे? सपने देखो। तुम मिस्टर स्मिथ को तो याददाश्त वाकई कमजोर है। क्या आपने नहीं कहा था कि मुहर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है? अब जब सरकारी मुहर मेरे पास है, तो उसे क्यों नहीं मानते? ठीक है, क्योंकि मिस्टर स्मिथ पुराने नियम मानने को तैयार नहीं है।
तो ये मुहर अब मेरे साथ जा सकती है। अरे 1 मिनट रुको, मेरे पास जो सरकारी मुहर है वो टूटी हुई है। सारे जरूरी कॉन्ट्रैक्ट्स पर मुहर लगी होनी चाहिए। अगर हमारे प्रतियोगियों को पता चला कि समर्स ग्रुप के पास तो मुहर भी नहीं है, नहीं, जो उसके हाथ में है वो रहना ही चाहिए। कॉर्पोरेट सील और तुम दोनों बेशक यहां रह सकते हो। हालांकि तुम अभी सिर्फ एक जवान लड़की हो जिसके पास कोई कॉर्पोरेट अनुभव नहीं है। ऐसा करते हैं मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट बना लेता हूं ताकि तुम सब कुछ सीख सको। जहां तक सील का सवाल है वो मेरे पास ही रहने दो, सेफ रखने के लिए। मिस्टर स्मिथ, नियम तो नियम है। सील उसी व्यक्ति का प्रतीक है जिसके पास भी सील होगी, हम उसी के निर्देश मानेंगे। ये मिस समर्स का अटूट नियम था। साथ ही मैं भी पूरी तरह से उनसे सहमत हूं। मैं अपनी तरफ से रिजव्यू ग्रुप और उसके समर्स ग्रुप के साथ 3 साल के समझौते को उनकी गारंटी के तौर पर पेश करता हूं। मिस्टर फ्लेचर सही कह रहे हैं, नियम तो नियम है। जिसके पास सील है वहीं रेना समर्स का प्रतिनिधित्व करता है। यही बात हमने फाउंडिंग पार्टनर्स के तौर पर मिस समर्स से खुद वादा किया था। ठीक है, चूंकि मिस्टर फ्लेचर और चेयरमैन लॉरेंस इतने अटल हैं, तो मैं बोर्ड में तुम्हारी सीट मंजूर करता हूं। मैं ये पक्का करूंगा कि तुम सबको उसका चुनाव करने पर पछताना पड़े। आज हमने सच में रिचर्ड स्मिथ को पूरी तरह से नाराज कर दिया है। तुम फिर भी यहाँ वापस आकर रहने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि रात के अंधेरे में वो हमें खत्म कर देगा? डर है कि वो कोई पागल चीज कर देगा? चिंता मत करो, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे दादाजी की बीमारी के लिए बस एक जाना पहचाना माहौल चाहिए। उनकी खातिर हमें यहीं रहना पड़ेगा। लेकिन दादाजी की बीमारी इतने सालों में कुछ भी काम नहीं आया। क्या तुम पक्का हो कि इसका इलाज हो सकता है? मुझ पर भरोसा रखो। हाँ, मैं तुम्हारा भरोसा करता हूँ। मतलब वो जंगली लड़की एक बेकार पत्थर से सब कुछ उलट देना चाहती है। यह तो वाकई हद है। कोई मामूली लड़की एक बेकार पत्थर लेकर सोचती है कि बस अंदर आ सकती है। अगर ऐसी लड़की हमारे घर में रहेगी तो बाहर सबके सामने शर्मिंदगी होगी। शर्मिंदगी? बिल्कुल। क्या तुम्हारे पापा नहीं चाहते कि वो बुजुर्ग लोग जिन्होंने गलत पक्ष चुना था पछताएं? तो फिर आगे बढ़ते हैं। जब वो इतनी धूमधाम से वापस आ रही है तो उसे दे देते हैं एक शानदार बड़े पैमाने का भोज। और फिर सबके सामने उस देहाती और जंगली लड़की को अपना असली रंग दिखाने देते हैं। वो खुद ही सबके सामने मूर्ख बन जाएंगे। हाँ हाँ। इस आइडिया के बारे में क्या सोचते हो? कमाल का है। यह फ्यूचर टेक प्रोजेक्ट मुझे दिखा है। मुनाफा 30% तक बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। सारे खर्चे फर्जी बनाए गए हैं। ये लोग समर्स ग्रुप को बेवकूफ समझ रहे हैं। और इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर दूसरी पार्टी को जीतना तय है, लेकिन समर्स ग्रुप को सारी रिस्क उठानी होगी। ऐसी शोषणकारी शर्तों में क्या लीगल डिपार्टमेंट ने ये सब आंखें बंद करके देख लिया क्या? एकदम वैसे ही, बहुत ज्यादा मिलता जुलता। मिस समर्स, आपकी बारीकी की नजर बिल्कुल वैसी ही है जैसी मिस समर्स की थी जब मैं उनके लिए काम करता था। बिल्कुल वही।
बताइए, क्या आप मिस समर्स को जानती थीं? आखिर आपका उनसे क्या रिश्ता है? अंकल झांग, आपको सिर्फ इतना जानना चाहिए कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ और पहले वो यहाँ खड़ी थी। जो चीज हम दोनों बचाना चाहती हैं, वो एक ही है। उफ, मैं बीच में तो नहीं आ गई? अप्रैल, क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे आज दोपहर आकर बेसिक रिपोर्ट्स पढ़ना सिखाओगी? इधर आओ। तुम हो मानो वाटर, सच में तुम ही हो। भेड़ की खाल में भेड़िया, पूरा दाल में काला। अरे अप्रैल, एक बार हम अंदर चले जाएं, चाहे कोई भी तुमसे बात करे, मेरी नजरों से दूर मत होना। सुन रही हो ना? हाँ ठीक है। वाह, इन्होंने तो पूरी जान लगा दी। मुझे ड्रू और स्टेला को भी लाना चाहिए था ताकि वो भी इस दावत में शामिल हो सकते। हम आज ये भोज खास तौर पर इसलिए कर रहे हैं कि हमारे दूर के रिश्तेदार का स्वागत किया जा सके। मिस समर्स आखिरकार घर लौट आई हैं। अब वो आधिकारिक तौर पर समर्स ग्रुप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो चुकी हैं। अब आइए उन्हें मंच पर बुलाएं, जिससे वो कुछ शब्द कह सके। तुम जानती हो, उनका लुक और आभा वाकई पुरानी मिस समर्स से मिलती जुलती है। इतनी कम उम्र में बोर्ड में शामिल होना, क्या वो योग्य हैं? पहले क्या करती थीं? अरे तुम्हें पता ही नहीं, वो वापस आई हैं मिस्टर नोहा के साथ। नोहा स्मिथ। नोहा स्मिथ मतलब वही जो घर से भाग गया था और पूरी तरह से आवारा बन गया था? बिल्कुल, जैसी संगति वैसी रंगति। चिड़ियां अपने झुंड में रहती हैं, वो भी वैसी ही निकली होगी। सीधे गुस्से में सुनो, विंग ईगल का वाक्य। पहाड़ बादलों तक भव्यता से उठते हैं, आग जल रही है और भड़क रही है, समुद्र ऊंचा उठ रहा है। ओह माय गॉड, वो है वो। तो ये है समर्स ग्रुप का नया निदेशालय, समर्स ग्रुप। लगता है अब वो लोग लाइव स्ट्रीमिंग पर शिफ्ट हो रहे हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि वो नोआ स्मिथ के साथ है। दोनों एक जैसे हैं, असल में दोनों ही नीच दर्जे के लोग हैं। वो लड़की दिखावे में कमाल है, दुर्भाग्य की बात है। नोआ स्मिथ का गुस्सा पटाखे जैसा है, जरा सी बात पर फट जाता है। जैसे ही वो स्टेज पर हंगामा करेगा, तब वो बन जाएगा ओक्रिज का सबसे बड़ा मजाक। जब ऐसा होगा, देखते हैं फिर कौन झेल सकता है इस शर्मनाक जोड़ी को। तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है, तुम तो कुछ भी नहीं जानते। जिस तरह अप्रैल नाच रही थी, उसके स्टेप्स में इतनी ताकत थी और हर मूव बीट पर एकदम फिट था। पता है उस दिन कितने लोग लाइव देख रहे थे? 10,000 लोग ऑनलाइन थे। पता है उसे कितने गिफ्ट्स मिले? इतने सारे, $30,000। क्या तुम भी डांस करके $30,000 के गिफ्ट्स कमा सकते हो? क्या तुम्हें कोई इतने बड़े रॉकेट भेजेगा? किसे फर्क पड़ता है? क्या ये बस वो इंटरनेट वाली लड़कियां ही नहीं हैं जो फालतू डांस करती हैं? कोई भी कर सकता है वो। चलो फिर तुम करो। मंच तुम्हारा है, माइक तुम्हारा है, संगीत तुम्हारा है। देखते हैं क्या तुम थरकर 30,000 के गिफ्ट बना सकते हो। चलो, डर मत जाना। कौन जाना चाहेगा ऊपर? मैं तो मरकर भी वो नहीं करूंगा। तुम कोशिश करने में ही डर गए, तो तुम्हारा क्या हक है हम सब पर हंसने का, जो सच में ये कर रहे हैं। हम स्ट्रीट डांसर ना चोरी करते हैं, ना लूट, हम अपनी मेहनत से पैसे कमाते हैं। लाइव स्ट्रीम के लड़कों को ये पसंद है, हमें डांस का मजा आता है और उन्हें टिप देने में खुशी मिलती है। सबके लिए फायदेमंद है। इसमें शर्म किस बात की है?
अच्छा, ये बात सही है। अपनी प्रतिभा से पैसे कमाना शर्म की बात नहीं है। मैं थोड़ा संकीर्ण सोच रहा था। मुझे इस पर हंसना नहीं चाहिए था। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा। आत्मविश्वासी और शांत, खुला और ईमानदार, समर्स परिवार का बच्चा, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जिसे बड़ी उपलब्धि हासिल करनी हो, उसमें ऐसा ही जज्बा होना चाहिए। अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाने में कभी शर्म नहीं होना चाहिए। नोआ वाकई में कमाल का युवा है। भविष्य में उसके पास अनगिनत संभावनाएं होंगी। कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट अभी आई है। खातों में $3 मिलियन की कमी दिख रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ श्री स्मिथ, आपका चेहरा इतना फीका क्यों है? ओह, कुछ नहीं है। आज खुशी का दिन है, तो उदास बातों पर चर्चा ना करें। असली हुआ क्या है हमें बता दें। हमें परेशान मत करें। जेमी, ये सब क्या है? हमें तुरंत बताओ। ठीक है, मैं बस कह देता हूं। कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट अभी जारी हुई है। जब से मिस समर्स बोर्ड में शामिल हुई है और प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी ली है, सिर्फ एक हफ्ते में कंपनी के खातों में अचानक $3 मिलियन की भारी कमी आ गई है। इतने बड़े बड़े दावे किए थे। इतना सब करने के बाद भी तुम बस नाकाम ही निकली। हर किसी को अपनी हदें जाननी चाहिए। अगर तुम काम संभाल नहीं सकती तो उसे लो ही मत। $3 मिलियन का घाटा। तुम हमारा पैसा डुबो रही हो, बोर्ड का पैसा। क्या तुम वाकई ये जॉब कर सकती हो? अगर नहीं तो इस्तीफा दे दो। हम सबको बर्बाद करना बंद करो। बिल्कुल सही। अगर तुम्हें नहीं हो पा रहा है तो इस्तीफा दे दो। ये सब बेकार की बातें हैं। जेमी स्मिथ, तुम्हें ये रिपोर्ट्स कहाँ से मिली? ये डेटा पूरी तरह से गलत है। मिस समर्स ने जब से प्रोजेक्ट संभाला है, तब से चीजें साफ सुधरी हैं। मुझे पता है आप मिस समर्स का पक्ष लेते हैं, लेकिन ये डेटा साफ यहाँ लिखा हुआ है। ये झूठा नहीं हो सकता। अगर तुम नहीं कर सकती तो अब जाओ यहाँ से, साइड में हो जाओ। ठीक है, अब तो इस्तीफा दे ही दो। बाहर निकलो। क्या तुम्हें पता है ये कौन है? ये कैसे होने दे सकती है कि कंपनी को घाटा हो? ये चेयरमैन लॉरेंस हैं। मैनेजर स्मिथ सही कह रहे हैं। सब कुछ यहाँ साफ साफ लिखा है। हालांकि जिसने ये डेटा तैयार किया है, शायद उसने गड़बड़ की हो। क्या पता? मिस्टर फ्लेचर ने एक सही बात कही है। असल में मैं भी सोच रहा था। कंपनी के मुख्य प्रोजेक्ट्स स्पष्ट रूप से मुनाफे में हैं, लेकिन क्यों नकद राशि लगातार कम हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कोई छेद है जो चुपचाप पैसा निकाल रहा है। आप भला क्या ढूंढते? यह घाटा खासतौर पर आपकी नाकाबिलियत साबित करने के लिए बनाया गया था। आंकड़े झूठे हैं, लेजर पूरी तरह बंद है। क्या आप वाकई हवा से सबूत पैदा कर सकती हैं? वो लड़की, वह हमें झांसा देने की कोशिश कर रही है। यह डेटा वही पक्की बात है जिसे हमने खुद गढ़ा है। आपकी औरत से बस ऐसा लग रहा है जैसे आप झांसा दे रही हैं। मिस समर्स, इस वक्त खेल मत खेलिए और हमारा ध्यान भटकाने का प्रयास मत कीजिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बिल्कुल साफ है। क्या पूरी कंपनी आप पर झूठा आरोप लगाएगी? अपने प्रबंधन की विफलताओं को स्वीकार करिए, सीख लीजिए। शायद हम अभी भी। मिस्टर स्मिथ, आप गलत समझ रहे हैं। मैं जो ऑडिट कर रही हूँ वह यह नहीं है कि मैंने गलती की या नहीं। मैंने जो ऑडिट किया वह यह है कि कंपनी का रहस्यमय $3 मिलियन घाटा कैसे मैनेजमेंट से होते हुए जेमी स्मिथ, हमारे जनरल मैनेजर के पास ट्रांसफर हुआ। यह बदल गया पूर्व कर्मचारी जेना पार्कर के लिए महंगे सामान में। ये बकवास है, ये साफ झूठ है। तुम उसे फंसा रहे हो। हमारा जेमी हमेशा से बहुत सीधा सादा रहा है। वो मेहनत करता है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा कि वो बिगड़ा हुआ नोआ स्मिथ है। भला वो कंपनी से पैसे चुरा सकता है? उसने किया या नहीं? क्यों ना आप अपने सीधे सादे प्यारे बेटे से पूछ लें, फिर सब पता चल जाएगा। टेंशन मत ले। मेरे कंपनी से पैसे लेने के बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं चला। उसके पास सबूत हो ही नहीं सकता। सही है, वो बस डराने का नाटक कर रही है। जब तक मैं अपने बयान पर टिका रहूं और मान ही न लूं, वो कर भी क्या सकती है? मिस समर्स, अब जब तुम्हारी पोल खुल गई तो तुम किसी और पर ठीकरा फोड़ रही हो। तुम मुझ पर कीचड़ उछालना चाहती हो।
मैंने नहीं लिया। बात खत्म। मुझे फंसाने की कोशिश बंद करो। मैंने तुम्हें मौका दिया था। यही रास्ता तुमने खुद चुना है। मैनेजर चेन, ये रहा वो पुख्ता सबूत। अब कुछ कहने को बचा है? पता चला असली वजह नई डायरेक्टर की अयोग्यता नहीं थी, खुद परिवार का बेटा चोरी कर रहा था। हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। मिस्टर नोआ भले ही बदमाश जैसे लगें, लेकिन वो चोरी नहीं करता। वो अपनी मेहनत से कमाता है। दूसरा वाला जो बाहर से शरीफ और बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ दिखता है, असल में कंपनी का पैसा किसी औरत पर उड़ा रहा है और खुद को बहुत बड़ा समझता है। असली मजाक तो यही है। मैंने आखिर ऐसा बेटा कैसे पाल लिया? तुमने ऐसा कैसे कर दिया? क्या तुम अपने पापा और मुझे मरना ही चाहते हो? मम्मी, यहाँ से निकल जाओ। मैडम लियू, अगर अभी इसे बाहर निकाल दिया तो ये बहुत आसान सजा होगी। चेयरमैन लॉरेंस, आप तो कंपनी के जमाए व्यक्ति हैं जो सारे नियम अच्छे से जानते हैं। ऐसे इंसान के लिए जो पैसे का गबन कर रहा है और कंपनी की चीजें चुरा रहा है, क्या सजा होनी चाहिए? नियमों के हिसाब से ऐसे कंपनी के सौदागर को फौरन निकाल देना चाहिए और फिर पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। हम सब यहाँ एक परिवार ही हैं, है ना? ऐसा निजी मामला है तो पुलिस को क्यों शामिल करें और यूं सबकी बेइज्जती कराएं? वैसे भी अगर ये बात बाहर फैल गई तो पूरे समर्स ग्रुप की छवि खराब हो जाएगी। सही नहीं है क्या? इस नाशुक्र बेटे को तुरंत नौकरी से निकाल दो। पैसे कंपनी को दोगुना लौटाने होंगे। इतना काफी होना चाहिए। नहीं, नियम तो नियम है। इसे औपचारिक तरीके से ही निपटना होगा। बहुत दबाव डालना उसे बेबस कर सकता है। अगर अब सब कुछ सामने आ गया तो फायदा सिर्फ उसी को होगा। आखिरकार आज रात की दावत स्मिथ परिवार की तरफ से है। अगर मामला पुलिस तक गया तो मेहमानों के लिए यह ठीक नहीं रहेगा। ऐसा कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। श्री स्मिथ की सलाह, नौकरी से निकाल दो और पैसे लौटा दें। जहां तक प्रोजेक्ट मैनेजर का पद है जो जेमी स्मिथ ने छोड़ दिया, वो नूह स्मिथ को दे दो। अब समय आ गया है कि वह समर्स ग्रुप के लिए योगदान दे। अच्छा, मिस समर्स डोर की सोच की बातें वो सही कह रही हैं, तो फिर ऐसा ही कर लेते हैं। पद नूह स्मिथ को दे दो। यह लड़का उससे कहीं ज्यादा ठीक है जो पैसे चुरा कर गया। मैं भी सहमत हूँ। यह बहुत अच्छा इंतजाम है। श्री नोआ उन लोगों से बेहतर हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन अंदर से सड़े हुए हैं। उसका भविष्य उज्जवल है। रिचर्ड, कुछ करो जल्दी। हम जैमी को बाहर नहीं होने दे सकते। रिचर्ड, चुप हो जाओ। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने अपने बेटे को ऐसे पाला है। उससे ले जाओ और निकल जाओ। क्या तुमने हमें काफी शर्मिंदा नहीं किया है? डैड, निकल जाओ। मॉम, तू नालायक बूढ़ा, ऐसा बेटा जन्मा दिया नोआ स्मिथ जैसा, वो भी ऐसा ही। हमारे स्मिथ परिवार का सारा माहौल बिगाड़ दिया। मैं तेरी धुनाई कर दूंगा, बूढ़े कीड़े। नहीं नहीं, प्लीज मत करो, मुझे डर लग रहा है। मॉम, इस बूढ़े पगला से क्यों लड़ रही हो? ये कमरा बदबू मार रहा है। उफ, कितना गंदा। चलो जल्दी काम खत्म करते हैं और चलते हैं। वो जंगली लड़की और नोआ स्मिथ, क्या वो लोग हमेशा नहीं भागते उसकी इज्जत दिखाने के लिए? आज मैं इसे दिखाऊंगा। इसी घर में असली मालिक कौन है। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। हम यहाँ हैं। विक्टोरिया बैरेट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादा के साथ ये सब करने की? मुझे हिम्मत क्यों नहीं होगी? ये मेरा घर है। तुम सनी बॉय, अब तुम आदमी हो। क्या अब तुम लड़कियों पर हाथ उठाओगे? वो तुम्हें मारने वाला नहीं है, मैं मारूंगी। तुम माँ, बाहर निकलो। इसे 100 थप्पड़ मारो जब तक गिनती पूरी ना हो जाए। दादा, कोई बात नहीं दादा, कोई बात नहीं। अब सब ठीक है।
नोआ, नोआ, ये तुम हो। नोआ, तुम सच में लौट आए। दादा, आपको मेरी याद है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्टोरिया बैरेट तुम्हारे पापा के साथ गलत कर रही है। क्या तुम्हें पता है? नहीं, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? रिचर्ड स्मिथ, तुम वाकई में पूरी तरह बेकार इंसान हो। तुम हो कौन? तुम स्मिथ परिवार में क्यों आए थे? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मैं कौन हूँ? तुम मुझे पहचान नहीं रहे? ये हो नहीं सकता। रेना समर्स तो बहुत पहले मर चुकी है। रिचर्ड स्मिथ, मैं वापस आ गई हूँ उन सब का हिसाब लेने जो तुमने सबका चुकाना है। तैयार रहो, कल मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी। इसका मतलब क्या है? धीरे बोलो दादाजी। कॉर्पोरेट सील टूट गई है। क्या सच में? क्या इसका मतलब है कि समर्स ग्रुप पूरी तरह से संकट में आने वाला है? ये तो पहले की रिसेप्शनिस्ट थी, जूनियर मिस्टर स्मिथ की गर्लफ्रेंड, जिसने खुद ही ये बात लीक कर दी। तो अब तो ये सच ही होगा। क्या जेना को जूनियर मिस्टर स्मिथ और उनके परिवार का साथ नहीं देना चाहिए? अचानक ये सब उजागर करने की क्या जरूरत थी? सुनने में आया है कि जूनियर मिस्टर स्मिथ को नौकरी से निकाल दिया गया है। अब वो उसके लिए महंगे डिजाइनर कपड़े वगैरह खरीदना बंद कर चुके हैं। उन दोनों की जमकर लड़ाई हुई, तभी कोई उससे मिला और जेना से गवाही देने के लिए कहा। गुस्से में आकर उसने हाँ कर दी। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? नमस्ते मिस्टर स्मिथ। आगे से अगर तुम्हें कोई सवाल पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो। जरा देखिए मिस्टर स्मिथ, आपने वाकई इतनी बड़ी बात हमसे छुपा ली। ये मुमकिन ही नहीं है। क्या आपने जानबूझकर सील को नुकसान पहुंचाया ताकि मुझे फंसाया जा सके? ऐसे वक्त में भी आप ड्रामा कर रहे हैं। मैंने कंपनी ज्वाइन भी नहीं की थी, तब भी आप टूटी सील का इस्तेमाल कर रिजर्व्यू ग्रुप के मिस्टर फ्लेचर को धोखा दे रहे थे। अब भी इनकार कैसे कर सकते हैं? यह तो नामुमकिन है। मिस्टर स्मिथ, आपने तो वाकई इसे बिल्कुल छुपा कर रखा। बस अफसोस की बात यही है कि आप भूल गए कि यह पेन मिटने वाली स्याही वाला है। जैसे ही तापमान बढ़ा, स्याही अपने आप गायब हो गई और इस सील की दरार पूरी तरह से साफ दिख गई। मुझे अच्छी तरह याद है, बिल्कुल साफ तौर पर, कि यह सील आपने खुद लगाई थी। ठीक है, मैं मानता हूं सील में दरार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझकर किया। ये अपने आप टूटी थी। मैंने सबसे छुपाया कंपनी की भलाई के लिए। क्या मुझे इतनी बड़ी बात बनाकर ऐलान कर देना चाहिए था कि सील खत्म हो गई है? क्या मुझे दुनिया को हंसने देना था समर्स ग्रुप पर, या फिर अपने दुश्मनों को मौका देना था? रिचर्ड स्मिथ, तुम अब भी बहाने बना रहे हो। तुम्हें अब भी पूरी ताकत का ख्वाब देखना पसंद है। इन सालों में इस सील से जितना फायदा तुम्हें हुआ है, वो सब कुछ तुम्हें अच्छी तरह पता है। तो क्या हुआ अगर सील नहीं रही? इन तमाम सालों में मेरी लीडरशिप में क्या समर्स ग्रुप कामयाब नहीं रहा? अब तुम चाहते हो कि मेरा इस्तेमाल करके मुझे किनारे कर दो? कामयाबी? मिस्टर स्मिथ, आप खुद को धोखा दे रहे हैं और किसी भी चीज की हद होती है। आपकी कथित तरक्की महज इस बात तक सीमित है कि आप मिस रेना समर्स की विरासत पर बैठे हैं और सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। उस वक्त रेना समर्स की वसीयत बहुत साफ तौर पर लिखी गई थी। उन्होंने आपको विरासत इसलिए दी थी ताकि आप अपने छोटे बेटे का ख्याल रख सकें, अपने पिता के अच्छे बेटे बने और कंपनी अच्छे से चलाएं। आखिरकार
इनमें से हर एक में आप बुरी तरह नाकाम हुए। इसी वजह से वसीयत अब अमान्य है। अब से आप रिचर्ड स्मिथ समर्स ग्रुप में सभी पदों से हटाए जाते हैं। किस आधार पर? मान लीजिए वसीयत अमान्य है, फिर भी मेरे पास स्मिथ परिवार के खुद के शेयर मौजूद हैं। शेयर सर्टिफिकेट यहीं काले और सफेद में है, वो अभी भी मेरे पास है। मैं अभी भी समर्स ग्रुप का शेयर होल्डर हूं। आपको लगता है आप मुझे कंपनी से बाहर कर सकते हैं? ये बात याद रखिए, जब तक रिचर्ड स्मिथ यहां है, इसे भूल ही जाइए। पापा, स्मिथ परिवार के जो शेयर इस वक्त आपके पास हैं, वो मेरे नाम रजिस्टर्ड हैं। अब मालिक के तौर पर मैं यह घोषणा करता हूं कि अपने नाम के तहत सभी शेयर मिस समर्स को ट्रांसफर कर रहा हूं। पापा, मुझे पापा मत कहो। मेरा तुम जैसा कोई बेटा नहीं है। अब बहुत हो गया। रिचर्ड स्मिथ, तुम जा सकते हो। क्यों? चेयरमैन लॉरेंस, चार्ल्स फ्लेचर, वो सारे बूढ़े लोग, अब तो मेरे पापा भी उसके साथ खड़े हो गए हैं। मैं कौन हूँ? तुम मुझे अब तक पहचान नहीं पाए? क्या ये वाकई रेना समर्स हो सकती है? उसकी मौत के 16 साल बाद वो सच में लौट आई है। रिचर्ड, मुझे बताओ, तुम यहां बैठकर इतना सोच विचार करके क्या हासिल कर लोगे? वो हो या ना हो, जो चीज उसे सबसे ज्यादा प्यारी है, उसी से परीक्षा लो, फिर सब पता चल जाएगा। सोचो एक बार, जब से वो आई है तब से अब तक वो किसका साथ दे रही है? वो किसकी रक्षा कर रही है? और किसके लिए? उसने पूरे परिवार से रिश्ते तोड़ने में भी हिचक नहीं की। नोआ स्मिथ। अप्रैल, मैं सच में आलसी नहीं था। तुमने तो कहा था कि तुम्हें भूख नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ बर्गर और मिल्क टी ले आया हूँ। हो, समझ गया। जल्दी लौट आओ, रास्ते में ध्यान रखना। ठीक है, मुझे पता है। मैं अभी आया। इसका मतलब क्या है? मैं उसकी फोटो पहले ही भेज चुका हूं। उस लड़की को, सू को। वो जंगली लड़की सू अभी तो घबराई हुई होगी। अब उसका हमें ढूंढने तक इंतजार करें, कौन जाने कितना समय लग जाए। तो क्या मैं? रिचर्ड स्मिथ, तुम्हें खुद को बाप कहने का हक नहीं है। नाजायज बेटे को बिगाड़ते हो और खुद के बेटे का किडनैप करते हो। यह सोचकर कि मेरी रगों में आधा तुम्हारा खून है, मुझे घिन आती है। चुप रहो। उसकी जान बचाए रखो, बस मरने मत देना। जब वो लड़की यहां तक पहुंच जाए, मुझे फोन करना। ठीक है। क्या कर रहे हो? पहला थप्पड़ उस वक्त मेरी जगह छीनने का बदला है। दूसरा थप्पड़ इसलिए है कि तुझे पता चले कि टीवी में मुझे मारने का अंजाम क्या होता है। मैंने तुम्हें फोटो भेज दी है। तुम यहां तक कैसे पहुंचे? मान लो तुम्हें रास्ता मिल भी गया। डाउटन टाउन से यहां तक तब भी उड़कर आना नामुमकिन है।
पता था कि तुम जरूर आओगे। इस निकम्मे के लिए ही तो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शेर भी अपने बच्चों को नहीं खाता। रिचर्ड स्मिथ, तुम तो जानवर से भी बदतर हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हें मुझे दोष देने का हक ही क्या है? किस हक से? इस हक से कि 16 साल पहले तुम और विक्टोरिया बैरेट मेरे बीमार होने पर एक साथ सोए थे। वो था बेवफाई। इन 16 सालों में तुमने अपने बेटे को छोड़ दिया। वो था पत्थर दिल होना। तुमने बाहर वालों को अपने पिता की बेइज्जती करने दी। वो था शर्मिंदगी। तुमने बिजनेस को सही नहीं संभाला और समर्स फैमिली की विरासत बर्बाद कर दी। वो था बेइज्जती। और अब तुम अपने बेटे को अगवा करने की भी हिम्मत कर रहे हो। रिचर्ड स्मिथ, वफादारी, समर्पण, दयालुता, इज्जत और रहम, इनमें से कौन सा गुण है तुम्हारे पास? क्या तुम इंसान कहलाने के लायक भी हो? ऐसा ही होना था। ये सच में रेना समर्स है। रेना समर्स। बस तुम जिंदा हो या मर चुकी हो। तुम वापस आई हो। यहाँ क्यों आई हो? तुम आखिर हो कौन? मेरे नासमझ बेटे, तुम अब भी पूछ रहे हो? रिचर्ड स्मिथ, इन पिछले 16 सालों का कर्जा आज वापस चुकाने का वक्त आ गया है। अब हिसाब बराबर करना है। जाओ, सब लोग उसे पकड़ो। उसे पकड़ लो। अभी उसी वक्त उसे मार डालो। रेना समर्स, अगर किसी को रोकना चाहती हो तो अपनी किस्मत को कोसो। तुम्हें हमेशा के लिए मर जाना, पर वो भी ठीक से नहीं कर सकी। तुम वापस आई हो और सबकी आंखों में चुभने लगी हो। रिचर्ड स्मिथ, अगर तुमने उसकी तरफ एक उंगली भी बढ़ाई, मैं तुम्हें मार डालूंगी। बस भागो, बहुत ज्यादा लोग हैं। प्लीज, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, भागो, यहाँ से निकल जाओ। बेटा, फिक्र मत कर। तुम्हारी माँ उन सबसे बेहतर लड़ती है। मार डालो उसे। तुम क्या हो? किस तरह के राक्षस हो तुम? ये तो कोई इंसान कर ही नहीं सकता। तुम क्या हो? अब तुम्हारी बारी है। भूत। तुम भूत हो। भूत। एक भूत। माँ। हाँ, ये माँ है। माफ करना बेटा, माँ देर से आई। माँ। ठीक है, ठीक है। चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। मैंने उसे उसकी माँ को भी भेज दिया था। यह उनके परिवार का मामला है। हम इसमें नहीं पड़ेंगे। हमें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। वो इंसान नहीं, वो सच में इंसान नहीं है। वो भूत है। वो बदला लेने वाला आत्मा है। चलो, हमें यहां से निकलना है। अगर हम गए तो बहुत देर होगी। क्या चल रहा है? तुम अकेले वापस क्यों आए? जेमी कहाँ है? तुम कहाँ जा रहे हो? चुप रहो। तुम क्या जानते हो? वो जिए या मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा, आपने माँ को क्यों धक्का दिया? वापस आओ। तुम अंदर कैसे आए? तेरी सारी चालें कर्मा से बच नहीं सकी।
रिचर्ड स्मिथ, यह तेरा ही कर्मा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक समर्स ग्रुप के पूर्व निदेशक रिचर्ड स्मिथ और उनका बेटा जैमी स्मिथ पर किडनैप करने, जानबूझकर हमले जैसे कई अपराध की योजना बनाने का शक है। भागते वक्त गाड़ी चलाते हुए रिचर्ड स्मिथ एक गंभीर एक्सीडेंट में फंस गए। इल्जाम है कि उनकी पत्नी और बेटी ने उनकी ऑक्सीजन ट्यूब हटाने की कोशिश की। ये उसी की करनी है। ऐसा ही होना चाहिए था। अब उसके बारे में मत सोच। ये ले, इन रिपोर्ट्स को एक बार फिर देख ले। समझ गया माँ। मिस समर्स, समर्स ग्रुप की सफल मल्टीनेशनल कंपनी की खरीद पर बधाई। आपने कैसे सिर्फ 1 साल में सब बदल दिया? क्योंकि मैंने अपनी माँ की बात सुनी। सुनो, माँ की बात हमेशा सुननी चाहिए। ये सूट पहनना बहुत असहज है। वो रिपोर्टर्स तो क्लाइंट्स से भी ज्यादा सवाल पूछते हैं। प्रेसिडेंट होना लफंगे से कहीं ज्यादा थकाऊ है। थक गए मिस्टर स्मिथ। दोपहर 3 बजे ओवरसीज प्रोजेक्ट टीम के साथ वीडियो मीटिंग है। 4 बजे डेवलपमेंट जोन के अधिकारियों की विजिट है। शाम को एक चैरिटी गाला भी है। आपका इंतजार कर रहा है युवा उद्योगपति। तैयार हो जाओ मिस्टर स्मिथ। मिस समर्स, आप तो पूरी तरह से कोई रहम नहीं दिखा रही। घोड़े की तरह काम करवा रही हो। प्यार करता हूं मां। फिर मिलते हैं।